नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बहुजन जननायक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की, जिन्होंने सामाजिक न्याय की नींव रखी और भारत के इतिहास को नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और समाज सुधार का प्रतीक है। इस वीडियो में हम उनके बचपन, शिक्षा और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके माता पिता रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा किया। बाबा साहब का बचपन कठिनाइयों और भेदभाव से भरा था। जब वे स्कूल गए तो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी किसी और से मदद लेनी पड़ती थी। इस प्रकार के अपमान और भेदभाव ने उनके बालमन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने छोटी उम्र में ही यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। बचपन में उनके पिता ने शिक्षा का महत्व समझते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखी और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास का आधार है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई, जहां उन्होंने अपनी कक्षा में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय किसी दलित के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। उनके अद्वितीय बुद्धिमत्ता और लगन को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। इस सहायता से वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। 1913 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में डिग्रियां हासिल कीं। यह उनकी अद्वितीय मेहनत और ज्ञान की प्यास का परिणाम था कि उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने देखा कि जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उनके प्रयास केवल दलितों के अधिकारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज के हर कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना चाहते थे। 1927 में महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। इसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाना था। इसके अलावा उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया। बाबा साहब ने कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह दिखाता है कि वे महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से तैयार किया कि यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने, जातिगत भेदभाव को रोकने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्होंने कमजोर वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की ताकि वे भी मुख्यधारा में आ सकें। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए केवल कानूनी बदलाव पर्याप्त नहीं है। उन्होंने धार्मिक सुधार की आवश्यकता को भी समझा। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनका बौद्ध धर्म अपनाना सामाजिक क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। उनकी शिक्षाएं और संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में समानता और न्याय के लिए काम करना चाहता है। आज उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर आधारित नीतियां आज भी समाज में समानता लाने के प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और आत्मविश्वास से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उनकी कहानी हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने,
और समाज में समानता लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि बाबा साहब के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।